नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कॉमर्स ट्यूटोरियल में। देखिए सेट नंबर 5 है और कंपनी के सारा वीडियो एमसीक्यू आपको यूट्यूब चैनल पर दिखेगा। प्ले स्टोर में जाके देखिए, आपको प्ले लिस्ट में एक एक करके सब आपको दिखेगा। जितना भी फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कॉमन साइज, आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट, सारे का वीडियो एक एक करके बना हुआ है। एमसीक्यू जाकर वहाँ से पढ़िए ताकि 50 में 50 कंफर्म आपको आ जाएगा। ठीक ना। आते हैं सीधे फिलहाल टॉपिक पर। देख लो, एक्स वाई जेड आर इक्वल पार्टनर्स। इक्वल मतलब इनका रेशियो कितना है, 1:1:1 इन ए फर्म। जेड रिटायर फ्रॉम द फर्म, जेड क्या हो चुका, रिटायर हो गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई 1:2। गेनिंग रेशियो विल बी, बहुत सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम में बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो गेनिंग रेशियो को क्या फॉर्मूला होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो देखो कितना है, 1/3। यहाँ पर देखो ओल्ड रेशियो कितना है, एक्स का 1/3। ये करेंगे तो 0 आ जाएगा, एक्स के बाबू 0 आ गया। अब चलते हैं वाई का। वाई का देखो न्यू रेशियो कितना है, 2/3। अब 3 कहाँ से आ गया, दोनों जोड़ के बेस से लिया जाता है। और ओल्ड रेशियो कितना है, 1/3। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1/3। यहाँ पर केवल y गेन करेगा। केवल कौन गेन करेगा, केवल y। देखो ऑप्शन डी होगा, केवल y 1/3 प्राप्त करता है। ओनली y गेन 1/3। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का काफी आता है। तो बाबू इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए। एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय सभी साझेदारों के लिए किए गए फर्म की संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के विरुद्ध फर्म को बीमा कंपनी से प्राप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स फर्म गेट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, जब कोई पार्टनर से रिटायर होता है उस समय इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिलता है। देखो, फर्म गेट्स फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी टेकन ज्वाइंटली फॉर ऑल पार्टनर्स। याद रखना, पहला दिया है पॉलिसी प्लस बोनस, पॉलिसी अमाउंट प्लस बोनस नहीं। पॉलिसी मनी कब मिलता है, जब पार्टनर का डेथ हो जाता है। पॉलिसी मनी बाबू कब मिलता है, जब पार्टनर का डेथ हो जाता है। सरेंडर वैल्यू मिलेगा। पॉलिसी मनी कब मिलेगा, जब कोई पार्टनर मरेगा तब। ये कब मिलता है, जब कोई बेचारा लटक गया, ऊपर चल गया, तब मिलता है। ठीक ना। आपको जब कोई रिटायर होगा ना तो सरेंडर वैल्यू मिलता है। रिटायरमेंट के समय क्या मिलता है बाबू, सरेंडर वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, पहले से 3 पार्टनर है। देयर कैपिटल्स 1,75,000 एंड 50,000 रेस्पेक्टिवली। 3 पार्टनर बाबू है, जिसका एक का कैपिटल है 1,00,000, दूसरे का 75,000 और तीसरे का 50,000। सी रिटायरमेंट, ऑन सी रिटायरमेंट हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाई ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 6:4। देख लो, सी रिटायर हो गया और सी के शेयर को कौन ले लिया, ए और बी, इन द रेशियो ऑफ 6:4। गेनिंग रेशियो विल भी, देखो ये क्वेश्चन स्टूडेंट को बुर्बक बनाने के लिए देता है। देखो गेनिंग रेशियो यहाँ पर दे ही दिया और गेनिंग रेशियो आपसे पूछ ही दिया है। देखो कितना सटीक क्वेश्चन है। देखो, ऑन सी रिटायरमेंट हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाई ए एंड बी। एक्वायर्ड मतलब होता है प्राप्त करना, एक्वायर्ड मतलब प्राप्त करना। तो ये देखो, ये दे ही दिया कि जब सी रिटायर हो गया तो उसके शेयर को कौन लिया, ए और बी। किस रेशियो में, 6:4 में। तो गेनिंग रेशियो विल बी। ऐसा क्वेश्चन 2023 में आया था। 2023 में देखो गेनिंग रेशियो दे दिया और उसके बावजूद भी आपसे गेनिंग पूछ दिया। तो देखो यही आंसर हो जाएगा, 6:4। नहीं दिया तो इसको शॉर्ट लिख दो, इसको 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, यही आंसर हो जाएगा।
देखो 3:2 यही हो गया। देखो गेनिंग रेशियो दे ही दिया है आपको, गेनिंग पूछ ही दिया, इसका आंसर यही हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड किए, 2 से डिवाइड कर दिए तो 3, इसे 2 से डिवाइड किए तो 2। चलिए ये तो बन गया। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है बाबू, आंसर आपके आंख के सामने रहेगा, नहीं ध्यान दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। एक्स वाई एंड जेड partners share profit in ratio of 5:3:2. Y retire, Y चल गया, Y retire and X take 110 from Y। देखो Y रिटायर हो गया, X टेक 110 फ्रॉम Y। X ने Y से कितना लिया 1/10 एंड Z टेक 1/5 फ्रॉम Y। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। बहुत सिंपल है, चलो देख लो। वाई बेचाए रिटायर हो गया, यहाँ पर देख लो एक्स का कितना शेयर है, यहाँ पर देख लीजिए एक्स वाई जेड। यहाँ पर देखो रेशियो दिया है 5:3:2, ये इनका ओल्ड रेशियो है। वाई रिटायर हो चुका तो वाई का कितना शेयर है, यहाँ पर देखो 3/10, 3/10 ये वाई का है, वाई रिटायर हो गया। वाई के शेयर को एक्स लिया 110 फ्रॉम वाई, तो यहाँ पर एक्स का निकाल लेते हैं। एक्स का देखो पहले से कितना है 5/10 और मिला कितना 1/10, प्लस कर देंगे इसमें 1/10, प्लस करेंगे तो बाबू कितना होगा 6/10। अब चलो जेड का देखो कितने से है, जेड का देखो पहले से कितना है 2/10, पहले से 2/10। अब देखो जेड को मिला कितना 1/5, यहाँ पर लिखेंगे 1/5। इसका बाबू एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 10, यहाँ पर 2, इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 बाई में 4/10। यही आपको न्यू रेशियो आ जाएगा कितने से, देखो 4/10। अब इसको दोनों का एलसीएम निकाल लो, इतना इस टू 4/10। ये बेस बराबर है तो कट कर दिए 6:4। इसको और छोटा कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कीजिए 3 बाय में, इसको 2 से काटेंगे तो 2 बाय में 3:2। बाबू इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, सावधानी होकर बनाना, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल में यही तो एक खासियत होता है। यदि प्रैक्टिकल आपसे बन जाता है ना तो कभी गलती नहीं हो, और दूसरा नंबर नहीं कटता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में कन्फर्म नंबर मिलता है। आगे देखिएगा, द वर्ल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमोंग द राजेंद्र, सतीश एंड तेजपाल। देखो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों का बाबू कितना दे दिया 2:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर 37, देखो 37 रिटायर हो चुका, मतलब 37 का शेयर है 2 समाप्त हो गया। देख लो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर 37 रिटायरमेंट इज 3:2। 37 के रिटायरमेंट के बाद न्यू रेशियो कितना है 3:2। द गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला तो जान ही रहे, चलो इसका निकाल लेते हैं। गेनिंग का क्या फॉर्मूला होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो कितना बाबू है 3/5 और ओल्ड रेशियो कितना है 2/5। डायरेक्ट माइनस कर देंगे, इसमें से इतना माइनस कर दो, 1 कितना आ जाएगा 5 हो गया। दूसरा देखो 37 रिटायर हो चुका, कौन है तेजपाल। तेजपाल का देखो ओल्ड पुराना नया रेशियो कितना से है 2/5, न्यू रेशियो है 2/5। बाबू यहाँ पर देखो ओल्ड रेशियो कितना है 1/5, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना होगा 1/5। अब देखो न्यू रेशियो पूछा है तो अब डायरेक्ट कर लो, यहाँ पर 1/5 1/5, ये कट गया, कितना बच गया 1:1। देख लो बाबू इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन में सावधानी रहा करो ताकि गलती ना हो जाए। ये बन गया, समझो कि आपका परसेंटेज हाई। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद बहादुर एंड चंदर आर पार्टनर सेंड प्रॉफिट इक्वली। चलो 3 गो पार्टनर है बाबू, तीनों का रेशियो कितना दिया है इक्वल दिया। इक्वल मतलब 1:1:1, इक्वल मतलब होता है 1:1:1। 3 पार्टनर है। ऑन चंदर रिटायरमेंट his share is acquired by आनंद एंड बहादुर इन द रेशियो ऑफ 3:2। देख लो चंदा रिटायर हो गया, उसके शेयर को आनंद और बहादुर किस रेशियो में ले लिया
3:2 में। चंदा तो रिटायर हो गया, उसके शेयर को आनंद और बहादुर किस रेशियो में बाबू लिया? 3:2 में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन आनंद एंड बहादुर विल बी, आप निकाल सकते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा। चले देख लो, चंदा तो रिटायर हो गया, चंदा का शेयर कितना था? 1/3। 1/3 यहाँ से आ जाएगा, रिटायर हो गया। और 1/3 को आनंद और बहादुर किस रेशियो में लिया है? 3:2 में। तो देख लो यहाँ पर आनंद को कितना मिला, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1/3 इंटू इस रेशियो में लिया है, इस रेशियो में लो एक्वायर्ड किया, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/5। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3/15। इतना आनंद को मिला। अब बहादुर के देखो कितना मिला? 1/3। बहादुर को कितना मिला? 2/5। 2/5 मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। अब नया रेशियो आपसे पूछा है, न्यू रेशियो। क्या पूछा है? न्यू रेशियो। तो यहां पर लिख लो, आनंद के पास पहले से कितना था? 1/3। आनंद के पास पहले से कितना था? 1/3। वापस मिला कितना? 3/15। इसको प्लस कर देंगे 3/15। बाबू इसका एलसीएम कितना आएगा? 15। डिवाइड करेंगे तो 5 + 3 कितना होगा? 8/15। इसी तरह से बहादुर का निकाल लेंगे, कोई दिक्कत? बहादुर के पास पहले से कितना था? 1/3। वापस देखो बहादुर को कितना मिला? 2/15। 2/15 को ऐड करेंगे, एलसीएम बाबू कितना आएगा? 15। यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 5 में 5 + 2 कितना होगा? 7/15। इसका मतलब दोनों 15 है, तब इसको कट कर दिए, आपका आंसर कितना आएगा? 8:7। आप लोग देख लो 8:7, यही आपका न्यू रेशियो हो गया। काफ़ी रिपीट, सीए फाउंडेशन का भी ऐसा ही है, सीए फाउंडेशन में भी आया था। कोई किसी को कोई डाउट है? ये सब काफ़ी रिपीटेड बाबू क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते रहिए। हाँ, प्रैक्टिकल इसमें ज़्यादा है, इस सेट में प्रैक्टिकल ज़्यादा है, 4-5 में। आगे देख लो, हरि रोय एंड प्रसाद आर पार्टनर्स एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:5:1। देखो, हरि रोय एंड प्रसाद 3 पार्टनर है जिनका रेशियो है 3:5:1। रोय नाउ वांट्स टू रिटायर। देखो, रोय बेचारा था, इन्होंने रिटायर हो गया। हिज शेयर इज टेकन बाई प्रसाद। इसका शेयर का बाबू कौन ले लिया? केवल प्रसाद लिया। देन न्यू रेशियो ऑफ हरि एंड प्रसाद, फटाफट देख लो। प्रसाद का देखो नया रेशियो क्या हो जाएगा? प्रसाद का देखो पहले से कितना आता है? 1। देखो, हरि है, रोय है, प्रसाद। प्रसाद का पहले से कितना है? 1/, इस सब को ऐड कर लेंगे तो 9 आ जाएगा। पहले से कितना था? 1/9। अब देखो, रिटायर कौन हो गया? रोय। रोय का कितना था पहले से? 5/9। तो इसको 5/9 को ऐड कर लिए, कितने से आ गया? 6/9। अब नया रेशियो निकाल लो, किसके बीच में? हरि और प्रसाद। तो हरि के बाबू देख लो पहले से कितना हरि का? 3/9। अब यहां पर प्रसाद का कितना है? 6/9। ये बेस बराबर है तो इसको काट के हटा दिए तो कितना होगा? 3:6। इसको और भी तो छोटा कर सकते हैं ना, तो 1:2 क्या हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत? 1:2। बेटा सही आंसर क्या होगा? ए होगा, 1:2। काफी रिपीटेड है और ये तो सब सिंपल क्वेश्चन है। देखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा है, ध्यान से देख लीजिए। पी क्यू एंड आर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:, देखिए 5:3:2। यहाँ पर है 5:3:2। ये पॉइंट छूट गया है। आर रिटायर, आर क्या हो गया? रिटायर हो गया। सरेंडर 3/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ पी। आर बेचारा रिटायर हो गया, अपने शेयर का 3/5 किसको दे दिया? पी को। एंड 2/5 ऑफ शेयर टू क्यू। न्यू रेशियो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो,
ये बहुत आसान सा है, कुछ कहना ही नहीं है इसमें। देखो, आर रिटायर एंड सरेंडर 3/5 ऑफ हिज शेयर। चलो देखो, इन फेवर ऑफ पी, पी को कितना मिला, यहाँ पर आर रिटायर हो गया, तो देखो यहाँ पर आर का शेयर कितना है 2/10। आर का शेयर बाबू कितना है, यहाँ पर देखो 2/10 आर का है, और इन्होंने पी को कितना दिया, अपने शेयर का, देखो ऑफ लिखा है, अपने शेयर का 3/5, तो इसका लिख देंगे 3/5। मल्टीप्लाई करोगे तो 6 कितना होगा 25। ये पी को मिला। अब देखो यहाँ पर 3/5 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ पी एंड 2/5 ऑफ टू क्यू। अब देखो क्यू को कितना मिला, यहां पर देखे, एक सेकंड मिस्टेक इसका हो गया, थोड़ा सा वापस इसको देखना पड़ेगा। एक सेकंड देखिए, डिवीजन करने में मिस्टेक हो गया। यहाँ पर आर रिटायर हो गया, तो आय का शेयर कितना है बाबू, यहाँ पर देखना आय का शेयर है, पी को कितना मिला, आय का शेयर यहाँ पर 2 मिस्टेक हो गया था 10 होगा, और कितना मिला, सरेंडर 3/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ पी। यहाँ पर 3/5 कहेंगे, मिस्टेक, यहाँ पर 10 होना चाहिए था, मिस्टेक से 5 कर दिए थे। अब मल्टीप्लाई करो, 6 डिवाइडेड बाई क्या होगा 50। इसी तरह से देखो क्यू को कितना मिला, यहाँ पर देखो 2/10, हाँ ये मिस्टेक हो गया था, 10 के जगह पर 5 हो गया था। अब देखो कितना मिला 2/5 ऑफ हिज शेयर टू क्यू, यहाँ पर लिखेंगे 2/5। 4 कितना होगा 50। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब ऐड कर लीजिए, आपको न्यू रेशियो पूछा है तो दोनों को प्लस कर लेंगे। देखिए पहले से पी का कितना यहाँ पर 5/10, अब पी को देखो मिला कितना यहाँ पर 6/50, 6/50 को प्लस कर देंगे। बाबू एलसीएम कितना आ गया 50, एलसीएम कितना आ गया 50, डिवाइड करेंगे तो 5 में 25 + 6 31 कितना होगा 50। ये आ गया पी का। इसी तरह से क्यू का कर लेंगे। क्यू का देख लो पहले से कितना है 3/10, पहले से बाबू कितना है क्यू का 3/10, यहाँ पर लिख देंगे 3/10। अब देखो क्यू का यहाँ पर मिला कितना 4/50, तो 4/50 बाबू इसका एलसीएम कितना आ गया 50, डिवाइड करेंगे तो 5 में 15 + 19 कितना होगा 50, 19 कितना होगा 50। अब देखो दोनों ऊपर दोनों 50 बेस है, तो दोनों को कट कर दिए, कितना बच गया 31:19। यही आपका न्यू रेशियो होगा 31:19। देख लो बाबू इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर क्या होगा सी होगा। काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर समान संचय की राशि को सभी साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स अकाउंट इन ओल्ड रेशियो में। जब कोई यदि पार्टनर से रिटायर होता है उस समय जितना भी रिजर्व प्रॉफिट होता है वो सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। बाबू किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किसी को तो कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते चलिए फटाफट आगे देख लीजिए। साझेदार की मृत्यु पर अंतिम भुगतान होता है। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पेमेंट आर मेड थ्रू। ये जब कोई पार्टनर मर जाता है ना तो हमेशा पेमेंट किसको बेटा किया जाता है, उसके एक्सिक्यूटर को। एक्सिक्यूटर मतलब होता है उसके उत्तराधिकारी को। जब भी कोई पार्टनर्स मर जाता है तो किसको पेमेंट करते हैं, एक्सिक्यूटर, इसको बोलते हैं निष्पादक खाता से। कोई दिक्कत, जैसे कोई पार्टनर मर जाता है तो उस पार्टनर के पास जितना भी कैपिटल होता है सब के सब कैपिटल कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, उसके एक्सिक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। चलिए कंपनी का सारा वीडियो आप लोग का मिलेगा यूट्यूब पर, आप लोग देख सकते हैं। फटाफट आगे देख लीजिए। मृतक साझेदार के निष्पादन को साझेदार की मृत्यु तिथि से देय राशि पर
ब्याज दिया जाएगा। एक्सक्यूटर ऑफ डिसीज पार्टनर मतलब जो बेचारा मर गया, एक्सक्यूटर ऑफ डिसीज पार्टनर विल बी पेड इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ड्यू। मान लेते हैं कि कोई पार्टनर मर गया और उसका रुपया अभी तक ड्यू है, मतलब उसको अभी तक पेमेंट नहीं किया गया है, फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर। मान लेते हैं कि कोई पार्टनर का डेथ हो गया, कोई पार्टनर मर गया और उसका यदि रुपया बाकी है तो उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 6%। यदि कोई पार्टनर बेटा मर गया और उसका ड्यू अमाउंट यदि अभी तक आप पेमेंट नहीं किए हैं तो उस पर कितना इंटरेस्ट देना होगा? 6% इंटरेस्ट देना होगा। आगे देखिए, एक साझेदार की मृत्यु की दशा में संचित लाभ एवं हानियां साझेदारों द्वारा बांटी जाती है उसकी। देखो, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर्स द accumulated प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर बाय द पार्टनर्स इन देयर। ये हमेशा ओल्ड रेशियो में, जब भी कोई पार्टनर्स मर जाता है और उस समय यदि प्रॉफिट रिजर्व रहे तो बाबू किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मृतक साझेदार को देय राशि चुकाई जाती है उसके। द अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर्स इज पेड टू हीज। जो पार्टनर मर जाता है तो उसका अमाउंट को हमेशा किसको दिया जाता है? एक्सक्यूटर को, उसका उत्तराधिकारी को। यदि कोई पार्टनर मर गया तो उसको, उसके पास जितना भी कैपिटल में अमाउंट रहेगा तो हमेशा बाबू किसको पेमेंट करते हैं? उसके एक्सक्यूटर को पेमेंट किया जाता है। एक्सक्यूटर मतलब उसका उत्तराधिकारी को। आगे देखिए, पुनः मूल्यांकन खाता के समय तय किया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ नए साझेदार के प्रवेश, एडमिशन ऑफ पार्टनर, यस। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण पर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स पर, यस। किसी साझेदार के मृत्यु पर, डेथ ऑफ पार्टनर्स, यस। रिवैल्यूएशन अकाउंट बाबू कब बनाया जाता है? जब कोई पार्टनर्स एडमिशन ले ले, या कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, या कोई पार्टनर से डेथ हो जाए। इसका आंसर बाबू क्या होगा? डी होगा। तीनों समय रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। आगे देखें नेक्स्ट। देखिए, सभी साझेदारों के संयुक्त जीवन पर ली गई बीमा पॉलिसी होती है। ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑन ज्वाइंट लाइफ्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। जब सारा पार्टनर मिल के एक पॉलिसी लेता है, आप लोग तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी तो जान ही दे, जब सारे पार्टनर मिल के कितना पॉलिसी लेता है? एक। इस पॉलिसी को बोलते हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, जब सारे पार्टनर मिलकर एक पॉलिसी ले। चलिए नेक्स्ट। आगे देख लो, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6। जेड डाई, जेड क्या हो गया? डाई हो गया। न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई विल बी, बहुत सिंपल सा है। जेड बेचारा मर गया तो इसको कट कर दो, जेड मर गया तो हटा देते हैं। कौन बच गया? एक्स और वाई। एक्स का देखो यहाँ पर शेयर कितना बच गया? 1/2। वाई का कितना बच गया? 1। इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा? 6। एलसीएम निकालेंगे तो 6 डिवाइड करो 3 बाय में, 2 बाय में, यही आपका आंसर हो गया। यही आंसर हो गया। जो मर गया उसको काट के हटा दो, जो मर गया उसको काट के क्या कर दिए? हटा दिए। बस यही आंसर हो गया। देखो, न्यू रेशियो 3:2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस खाली माइंड कंसंट्रेट होना चाहिए। आगे देख लो, साझेदारों की संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी एक खाता है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ पार्टनर्स इज एन अकाउंट। देखो, इसका आंसर गलत दिया है। बुक में पढ़ोगे ना तो आपको एसेट दिखेगा, बुक में पढ़ोगे आपको अकाउंट पूछा है कि कौन अकाउंट है, आप बुक में पढ़ोगे तो आंसर आपको एसेट दिया होगा, जो 100% गलत है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बाबू कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। बुक में मिस प्रिंटिंग होता है, ध्यान से बनाना है।
आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एज पर सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एक्सक्यूटर यूड बी इंटाइटल एट देयर चॉइस टू इंटरेस्ट calculated from the date of death till the date of payment on the final amount due to deceased partners at the rate of कितना परसेंट पर, 6% पर। इसका मतलब है कि यदि कोई पार्टनर मर गया तो उसके पास एक राइट होता है। यदि कोई पार्टनर मर गया तो उसके एक्सक्यूटर के पास उसका राइट होता है कि चाहे तो यदि ड्यू अमाउंट है तो उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट ले, 6% लेने के उसके पास चॉइस होता है। यदि कोई पार्टनर मर गया और उसके पास उसको सारा रुपया यदि कैपिटल उसके एक्सक्यूटर को नहीं दिए तो एक्सक्यूटर के पास एक चॉइस होता है कि जितना भी रुपया बाकी है उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट लेगा, 6%। ये कितना सेक्शन में बाबू लिखा हुआ है, सेक्शन 37। देखो जितना भी स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास किया होगा हम कॉपी में लिखवाए होंगे। आगे देखिएगा नेक्स्ट। देखिए, किसी साझेदार की मृत्यु पर संपत्तियों के पुनः मूल्यांकन के लाभ को किसके पूंजी खाते में जमा किया जाता है। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जो भी आपका प्रॉफिट होगा किसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, सभी पार्टनर का। आप जानते हैं ना कि जब कोई पार्टनर्स का मृत्यु हो जाता है, जब कोई पार्टनर्स का डेथ हो जाता है तो जितना भी एसेट लायबिलिटी है उसको रीवैल्यू किया जाता है। रीवैल्यू के समय जितना भी प्रॉफिट या लॉस हो सारे पार्टनर्स के कैपिटल में बाबू ट्रांसफर किया जाता है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी साझेदार की मृत्यु पर शेष साझेदार जिन्होंने लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण लाभ प्राप्ति किया है क्षतिपूर्ति करेंगे। ऑन द देखिए ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर द रिमेनिंग पार्टनर्स हु हैव गेन, जो रिमेनिंग पार्टनर का किया है जो गेन किया है ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूड कंपेंसेट देयर। अब देखो वो किसको कंपेंसेट करेगा, जो पार्टनर मर गया। मान ले कि जो पार्टनर मर गया उसको शेयर कौन ले लेता है, जो बाकी पार्टनर मर गया वो ले लेता है। तो यदि उसका शेयर को ले लेंगे तो उसके जितना भी गुडविल का रुपया होगा, कैपिटल का रुपया होगा, डिसीज पार्टनर को क्या करना होगा, देना होगा। डिसीज पार्टनर्स का बाबू क्या करना होगा, देना होगा। एक साझेदार की मृत्यु होने पर सभी साझेदारों के लिए ली गई संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के लिए फर्म बीमा कंपनी से पाती है। ऑन डेथ ऑफ पार्टनर द फर्म गेट्स फॉर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी टेकन फॉर ऑल पार्टनर्स। आप तो जान ही रहे कि जैसे कोई पार्टनर्स का मृत्यु हो जाता है तब बीमा कंपनी से हमेशा क्या प्राप्ति होता है बाबू, पॉलिसी अमाउंट। जब कोई पार्टनर मर जाता है तब बीमा पॉलिसी से क्या मिलता है, पॉलिसी अमाउंट मिलता है। और रिटायरमेंट के बाद सरेंडर वैल्यू, अब मरेगा तो पॉलिसी अमाउंट। आगे देख लो, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर उसको दे पूरी राशि किसके खाते में हस्तांतरित की जाएगी। इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर द होल अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट इज ट्रांसफर टू। जब कोई पार्टनर मर जाता है तो जितना भी रुपया जाता है उसके उत्तराधिकारी के अकाउंट में ट्रांसफर होता है, उसके उत्तराधिकारी के खाता में। हिज सक्सेसर अकाउंट, सक्सेसर मतलब होता है एक्सक्यूटर है। सक्सेसर मतलब क्या होता है, एक्सक्यूटर। जब कोई पार्टनर मर जाता है तो जितना भी कैपिटल होगा उसके एक्सक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। आगे देखिए,
देखिए, फर्म द्वारा प्राप्त संयुक्त बीमा पॉलिसी की राशि बांटी जाती है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट रिसीव बाय फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन, ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बाबू? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। यदि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का रुपया मिलता है तो सारे पार्टनर्स के बीच में बाबू कैसे बांटा जाता है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाता है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन लॉन्ग है, ध्यान से देखिए। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 2:1:1। देख लो, पहले से 3 पार्टनर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले से 3 पार्टनर है जिसका रेशियो बाबू कितना दिया है? 2:1:1। फर्म है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, एक फर्म के पास ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बाबू कितने का है? 1,20,000 का है। एंड इन द बैलेंस शीट इट इज अपीयर एट द सरेंडर वैल्यू 20,000। अब बैलेंस शीट में बाबू कितने पर दिख रहा है? 20,000 पर। ऑन द डेथ ऑफ एक्स, एक्स क्या हो गया? डेथ। ऑन द डेथ ऑफ एक्स, हाउ दिस JLP विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स। बोला कि यदि एक्स का मृत्यु हो गया, एक्स डेथ कर गया, तो इस रुपए को तीनों के बीच में कैसे बांटेंगे? बहुत सिंपल है, देख लो। पॉलिसी मनी कितना है? 1,20,000। पॉलिसी मनी बाबू कितना है? 1,20,000। इसमें से सरेंडर वैल्यू को घटाया जाता है। इसमें से सरेंडर वैल्यू कितना है? 20,000। इसको माइनस कर लेंगे। देख लो, इसमें से सरेंडर वैल्यू को घटा दिए, घटाने के बाद कितना आ गया? 1,00,000। और बाबू इस 1,00,000 को सभी के बीच में बांट देंगे। चलो बांटो। एक्स को कितना मिलेगा? 1,00,000 इंटू, देखो यहां पर रेशियो ए है तो 2 क्या करेंगे? 4 डिवाइड करेंगे तो 25 में। चलिए, एक्स को कितना मिलेगा? 50,000। इसी तरह से वाई को भी करेंगे 1,00,000। 1,00,000 इंटू 1/4, 1/4 कट करेंगे तो कितना आएगा? 25,000। इसी तरह से बाबू जेड का भी 1,00,000 इंटू 1/4। देखो जेड का भी 1/4 है, यहाँ पर कितना आएगा? 25,000। तो इसका आंसर बाबू क्या होगा? 50,000, 25,000, 25,000। देख लो, इसका फर्स्ट ए आंसर होगा। आंसर कौन होगा? ए होगा। 50,000, 25,000, 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। A, B and C are partners sharing profit or losses in the ratio of 3:2:1। पहले से 3 गो पार्टनर है और तीनों का बाबू रेशियो दे दिया 3:2:1। ऑन 1 मार्च 2020 सी डाई। देख लो, सी का डेथ कब हो गया? 1 मार्च 2020 का सी का डेथ हो गया। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 4 years 22,000। देखो 4 साल का एवरेज प्रॉफिट दे दिया बाबू। 4 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना दे दिया? 72,000। आगे देखिए, बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर। अकाउंट बंद कब हो रहा है? 31 दिसंबर को। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ विल बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख लो। सी का डेथ कब हुआ? 1 मार्च 2020 को। अकाउंट बंद कब हो रहा है? 31 दिसंबर को। इसका मतलब अकाउंट शुरू कब हुआ होगा? 1 जनवरी 2020 को। अकाउंट शुरू हुआ 1 जनवरी 2020 को। हमको कैसे पता चल गया कि अकाउंट शुरू हो गया 1 जनवरी 2020 को? क्योंकि जब बंद हो रहा है 31 दिसंबर को, अकाउंट जब बंद हो रहा है 31 दिसंबर को, तो स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 जनवरी को। और उसका डेथ कब हुआ? 1 मार्च को। तो बताइए कितना महीना के बाद डेथ हो गया? 1 जनवरी से 1 मार्च कितना महीना आएगा? 2 महीना। यहां से यहां तक कितना महीना आएगा? 2 मंथ्स। अब देखिए, ये 72,000 पूरे साल का प्रॉफिट है, तो 2 महीना का प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट 2 मंथ्स,
2 महीना का प्रॉफिट निकाल लो। चाहेंगे तो हम एक के बार में आंसर ला सकते हैं, लेकिन समझाना है इसलिए। चलिए 72,000 इंटू बाबू क्या कहेंगे 2/12, डिवाइड करेंगे तो 72। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 12,000। अब निकाल लो किसका शेयर पूछा है, सी का, तो सी का कितना होगा 12,000। अब देखो यहाँ पर सी का रेशियो कितना है 1/6। यहाँ पर देखो सी का शेयर कितना है 1/6, डिवाइड कर देंगे 2 बाय में। इसका आंसर बाबू कितना आएगा 2,000। इसका सही आंसर बेटा क्या होगा 2,000। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3 पार्टनर है, तीनों का रेशियो दे दिया। सी डाई गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू एट 60,000। गुडविल बाबू कितने से वैल्यू किया गया 60,000। द अमाउंट पेएबल टू एक्सिक्यूटर ऑफ डिसीज पार्टनर विल बी। चलो बहुत सिंपल है, सी डेथ कर गया तो सी को हिसाब में कितना आएगा 60,000 इंटू देखो यहाँ पर सी का शेयर कितना है 1/6 से। 6 का यहाँ पर 6 कहाँ से आ गया समझ में आ गया ना, 3 2 5 1 6। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 10। मतलब बेटा सी का एक्सिक्यूटर को कितना मिलेगा 10,000। सी का एक्सिक्यूटर को कितना मिलेगा 10,000। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 3:2:1। देख लो ये पॉइंट छूटा हुआ है, इनका रेशियो कितना है 3:2:1। दे हैड ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, इनके पास ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कितने से है 3 लाख से। सरेंडर वैल्यू ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में बाबू सरेंडर वैल्यू कितना है 90,000। सी डाई, सी क्या हो चुका मर गया। व्हाट इज शेयर ऑफ ईच पार्टनर इन जेएलपी। तो अभी अभी बताए हैं कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कितना है 3 लाख, सरेंडर वैल्यू कितना है 90,000। तो 3 लाख में से 90,000 को घटा देंगे, 3 लाख में से 90,000 को क्या करेंगे घटा देंगे, क्योंकि सरेंडर वैल्यू को घटाया जाता है। देखो हम अभी अभी आपको बताए हैं, जस्ट अभी बताए थे ना। अब इसको 2,10,000 को तीनों के बीच में बांट देंगे। चलो देख लो तो ए को कितना मिलेगा 2,10,000, 2,10,000 इंटू देखो यहाँ पर 3/, क्या कर देंगे 6। यहाँ पर 3/6, कोई दिक्कत 3/6 कहाँ से आ गया यहाँ से, बेस जो के लिए आ जाता है। इसको कट कर सकते हैं 2 बाय में, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 1,05,000। इसी तरह से बाबू बी का 2,10,000 इंटू देखो बी का से 2/6 से, यहाँ पर लिखेंगे बाबू 2/6। इसको कट कर देंगे तो 3 बाय में, इसको डिवाइड कर देंगे तो 70,000। इसी तरह से बाबू सी का 2,10,000 इंटू देखो यहाँ पर है 1/6, 1/6 करेंगे तो बाबू कितने से आएगा 35,000। मतलब 1,05,000 70,000 35,000, 1,05,000 70,000 35,000, ये आंसर आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। चलिए फटाफट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ए बी सी बाबू 3 गो पार्टनर है, तीनों का रेशियो दिया हुआ है। सी डाई ऑन 31 मार्च 2020। सी का डेथ हो गया कब 31 मार्च 2022 को। द प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 64,000। देख लो प्रॉफिट आपको दे दिया कितने 64,000। द शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर इन द प्रॉफिट विल बी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लो क्या कहा। ए बी सी 3 गो पार्टनर है, तीनों का बाबू रेशियो दिया हुआ है। और सी का डेथ हो गया साल के अंत में, देखो साल के अंत में देता है। सी डाई ऑन 31 मार्च 2022, साल के अंत में डेथ हो गया।
द प्रॉफिट ऑफ द फिनेंशियल एंडिंग 31 मार्च 2022 64,000। इस साल का प्रॉफिट कितना है? 64,000। द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डिसीज पार्टनर इन द, आराम से निकालो, कौन मर गया? सी। तो 64,000 है इंटू, देखो सी का कितना शेयर है यहाँ पर? 1/5। 1 बाई क्या करेंगे? 5। कोई दिक्कत? इसको डिवाइड कीजिए, 12 पच्चे 60 है और 8 पच्चे 40, 12,800। इसका आंसर बेटा क्या होगा? 12,800। ये सब काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये बहुत ही रिपीट क्वेश्चन है। आगे देख लीजिएगा। इफ द थ्री पार्टनर्स ए बी सी शेयरिंग प्रॉफिट एज 5:3:2, then on the death of partner A, how much B and C will pay to X executor on account of goodwill? The goodwill is to be calculated on the basis of 2 years purchase, 2 years purchase of last 3 years average profit। कितने साल का एवरेज प्रॉफिट दिया बाबू? 3 साल का। आगे देखिए, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years, देखो 3 साल का प्रॉफिट इतना है, 3 साल का प्रॉफिट इतना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख लो इधर, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से बाबू क्या करेंगे? डिवाइड। चलो डिवाइड करिए तो कितना होगा? चलिए 3,60,000। एवरेज प्रॉफिट बाबू कितना आ गया? 3,60,000। आप तो जान ही रहे। तो गुडविल कितना होगा? 3,60,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेज बेटा कितना दिया है? 2 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 7,20,000 आ गया गुडविल। गुडविल कितने से आ गया? 7,20,000। कोई दिक्कत? अब 7,20,000 में इसमें डेथ कौन किया? देख लीजिए, आपको यहां पर लिखे देन ऑन द डेथ ऑफ ए का डेथ हो गया तो ए का बेटा गुडविल कितना हो जाएगा? 7,20,000 इंटू, यहां पर देखो रेशियो ए का कितना है? 5/10। क्या है? 5/10। 5 कितना है? 10। इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 से, इसको डिवाइड करेंगे बाबू तो आएगा 3,60,000। अब इस 3,60,000 को देगा कौन? बी और सी। किस रेशियो में देगा? 5:3 में। क्योंकि बी और सी ना बच गया, ए को मिलना चाहिए 3,60,000। तो ये 3,60,000 को कौन देगा? बी और सी मिल के देगा। किस रेशियो में? 5:3 के रेशियो में। आप डिवाइड कर सकते हैं। बी कितना देगा? 3,60,000। चलिए यहां पर हम कह देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। बी कितना देगा? 3,60,000 इंटू, देखिए वहां पर लिखा हुआ है 3/5/8। कितना लिखा हुआ है? 5/8। इसको हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। चलिए डिवाइड करो, अब तो जान ही रहे ये सब चीज। देख लो 3,60,000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5। देख लीजिए, इंटू क्या कर दिए? 5। एक सेकेंड, यहाँ पर ए रिटायर है तो ये नहीं ना होगा। यहाँ पर ए रिटायर है तो बाबू क्या होगा? 3:2 होगा। हाँ सही है, जल्दी जल्दी में थोड़ा हो जाता है। देख ले, ए रिटायर हो गया तो 5 नहीं, बी और सी का गेनिंग रेशियो कितना है? 3:2। यही तो बोले कि आंसर नहीं आ रहा है क्यों? देख लो वहाँ पर 3:2 के यहाँ पर क्या लिखेंगे? इंटू कर देंगे 3/5। क्या कहेंगे? 3/5। अब डिवाइड करो 3/5। 3,60,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3। चलिए 2,16,000 आएगा इसका। इसी तरह से बाबू सी को कितना आएगा? सेम कर देंगे 3,60,000। वहां पर देखो कितने से है? 2/5। कितना से है?
2/5 कितना आएगा? 1,44,000। चलो कट करेंगे तो देखो, तो 2,60,000, 1,44,000, सॉरी 2,16,000, 1,44,000। इधर देख लो कहाँ पर है, 2,16,000, 1,44,000। इसका सही आंसर बाबू क्या होगा? डी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। हाँ, जल्दी कवर करने में माइंड से स्किप हो जाता है कोई कोई। चलिए ध्यान से देख लीजिए। संपत्ति का खाता है, एसेट अकाउंट इज, एसेट अकाउंट बाबू हमेशा क्या होता है? रियल अकाउंट। एसेट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है। और न्यूमेरिकल है इसलिए वीडियो लॉन्ग ज़्यादा है। न्यूमेरिकल है, थ्योरेटिकल होता तो इतना लंबा वीडियो नहीं होता। न्यूमेरिकल है ना, इसलिए लॉन्ग वीडियो ज़्यादा है। चलिए देख लीजिए। फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकास को हस्तांतरित करेंगे। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू। जब फर्म एक का विघटन हो जाता है बाबू, तब बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे? हाँ, ये लायबिलिटी है। लिख लो लिख लो, क्या है? लायबिलिटी है। क्या है? लायबिलिटी है। तो जैसे फर्म का विघटन होगा, मतलब डिसोल्यूशन होगा, तो लायबिलिटी और एसेट का हमेशा एक ही जगह जाता है। कहाँ पर? रियलाइजेशन अकाउंट। लायबिलिटी और एसेट को हमेशा एक ही जगह ट्रांसफर किया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनाना चाहिए? ऑन फर्म डिसोल्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्रिपेयर एट लास्ट। बताइए लास्ट में हमेशा कौन बनाया जाता है? कैश और बैंक अकाउंट। जब फर्म को डिसोल्यूशन होता है तो सबसे लास्ट में बाबू कौन सा अकाउंट बनता है? कैश और बैंक अकाउंट सबसे लास्ट में बनता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट। देखिए, फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित करेंगे। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर टू। पार्टनर्स लोन अकाउंट बाबू कहीं नहीं जाता है, सेपरेटली पेमेंट होता है। इसका ऑप्शन डी होगा। पार्टनर्स लोन अकाउंट कहीं नहीं जाता है, रियलाइजेशन में भी नहीं, कैपिटल अकाउंट में भी नहीं, करेंट अकाउंट में भी नहीं। ये सेपरेटली पेमेंट होता है। ये बेटा कैसे पेमेंट होता है? सेपरेटली पेमेंट होता है। इसको हम लोग कैसे पेमेंट करते हैं? सेपरेटली पेमेंट करते हैं। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक साझेदारी फर्म के समापन की दशा में संदिग्ध ऋण आयोजन का हस्तांतरण किया जाता है। इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज ट्रांसफर टू। ए लायबिलिटी है। आपको पहले भी बताएं कि एसेट लायबिलिटी का एक ही जगह स्थाने है। जितना भी एसेट रहे, लायबिलिटी रहे, हमेशा बाबू कहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट में। जितना भी एसेट हो या लायबिलिटी हो, कहाँ पर ट्रांसफर होगा? रियलाइजेशन अकाउंट में, बुक वैल्यू पर। फर्म के समापन पर वसूली खाते की हानि को किस खाते में डेबिट किया जाता है? ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड टू विच अकाउंट। जब रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस होता है तो हमेशा किस में डेबिट किया जाता है बाबू? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लॉस होता है तो कहाँ पर डेबिट किया जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जर्नल एंट्री आपको याद भी होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब भी रियलाइजेशन में लॉस होगा तो कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, विधित देनदार 80,000 को 5% छूट पर वसूली की गई। वसूली खाते को क्रेडिट किया जाएगा। सन्डरी डेटा ₹80,000। एक सन्डरी डेटा है कितना रुपए का? 80,000 का। वर रियलाइज एट 5% डिस्काउंट। कितना परसेंट डिस्काउंट पर रियलाइज हुआ? 5%। रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाई। तो बहुत आसान सा है,
80,000 का 5% निकालो, ये तो आप जान ही रहे हैं 5% कितना हो जाएगा, 8×5=40। 80,000 का है जिसमें से 4,000 छूट मिल गया, तो इसका मतलब कि रुपया मिलेगा कितना, 76,000। यही तो इसका आंसर होगा। बोला है कि डेटा था 80,000 का, उसको डिस्काउंट कितना दिए, 5%, तो कितना रुपया मिलेगा, तो इसका 5% निकाले तो 4,000। 80,000 में से 4,000 माइनस कर दिए, आपको डेटा से रिसीव कितना होगा, डेटा से बाबू रिसीव कितना होगा, 76,000, 76,000 आपको डेटा से प्राप्ति होगा। देखिए, फर्म के समापन के समय चिट्ठे में दर्शाया गया सामान्य कोष का शेष क्रेडिट किया जाता है। एट द टाइम ऑफ फर्म डिसोल्यूशन, बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व शोन इन बैलेंस शीट क्रेडिटेड टू, जितना भी रिजर्व प्रॉफिट रहता है वो सब बेटा कहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। डिसोल्यूशन के समय जितना भी रिजर्व प्रॉफिट रहे सबको कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। काफ़ी बाबू रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ते रहिए। सॉरी, देखिए थोड़ा एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, चले देख ली, ये तो हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए किसी साझेदार द्वारा 20,000 के दायित्व के भुगतान की जिम्मेवारी लेने पर क्रेडिट किया जाएगा। ऑन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ लायबिलिटी 20,000 बाई पार्टनर, द अकाउंट क्रेडिटेड विल बी। आप जान ही रहे कि जब कोई पार्टनर से लायबिलिटी लेता है तो जर्नल एंट्री पता है ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब कोई पार्टनर से लायबिलिटी लेता है तो जर्नल एंट्री पता है ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, जर्नल एंट्री सबको पता होगा। जैसे कोई पार्टनर से लायबिलिटी लेगा तो एंट्री क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो आप जान ही रहे, बोला है कि क्रेडिट कहाँ पर किया जाएगा, यही पूछा है आपको कि कहाँ पर क्रेडिट करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसका सही आंसर बाबू क्या होगा, सी होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
आगे देखें, वसूली खाते के लाभ हानि को साझेदारों में बांटा जाता है। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज शेयर बाई पार्टनर्स इन। किस रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को शेयर किया जाता है बाबू? प्रॉफिट और लॉस रेशियो में। किस में शेयर किया जाता है? प्रॉफिट और लॉस रेशियो में शेयर किया जाता है। आगे देखिए, आगे देखो, वसूली खाता है रियलाइजेशन अकाउंट इज ए। रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? नाम मत खाता, नॉमिनल अकाउंट। ये तो जान ही रहे, जितना भी अकाउंट जो इनकम एक्सपेंस से रिलेटेड हो सब के सब नॉमिनल अकाउंट होता है। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा बना है क्योंकि सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन था ना, तो हम चाह के भी छोटा नहीं बना सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन था, देखिए खाली प्रैक्टिकल भरा हुआ था, इसीलिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है। आगे देखिए, कानूनी व्ययों को वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है? लीगल एक्सपेंसेज आर रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। लीगल एक्सपेंस को बाबू रियलाइजेशन अकाउंट में किस साइड रिकॉर्ड किया जाता है? हमेशा डेबिट साइड। किधर रिकॉर्ड किया जाता है? डेबिट साइड। आगे देखिए, विधिक लेनदार 10,000 थे, इन्हें 5% की छूट पर भुगतान किया गया, वसूली खाते को डेबिट किया जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 were paid 5% डिस्काउंट, रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो 10 आए के 5% निकालने दो बकलोल, क्या होगा? 10 आए के 5% निकालो, इसमें क्या सोचना है? कितना? 500। और 10,000 में से 500 माइनस कर लो, कितना डेबिट किया जाएगा? 9,500। कोई दिक्कत? चलो, इस समय तो अभी तक खुशी बढ़ा है। चले देखते रहो। हाँ, 50 में कंफर्म आना चाहिए, कुछ भी हो जाए, ठीक ना। देखो जल्दी, आगे देखो, निम्न में से किसे वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता है? Which of the following is not transfer to realization account? इसमें से किसको ट्रांसफर नहीं करेंगे रोके खाते की शेष को? बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट कभी नहीं, ये नहीं जाता है। लाभ हानि खाते के शेष को, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी नहीं जाता है। संचय के शेष को, बैलेंस ऑफ रिजर्व, ये भी नहीं जाता है। ऑल ऑफ दीज, इसमें से कोई भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। इसमें से कोई भी बाबू रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, साझेदारों द्वारा फर्म के ऐच्छिक समापन किया जा सकता है। ये फर्म कैन बी वॉलंटरी डिजोल्व बाय द पार्टनर्स, बहुमत के आधार पर, बाय मेजोरिटी ऑफ बेसिस। देख लीजिए, ये जब यदि सारा पार्टनर का मन हो गया, यदि सारे पार्टनर का मन हो गया कि बिजनेस को बंद करना है तो बंद हो जाएगा। मेजोरिटी बेसिस पर बंद होता है पार्टनरशिप में। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं एक्सपेंसेज ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज कॉल्ड। बिजनेस को बंद होते समय जो एक्सपेंस होता है उसको किस नाम से जानते हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंस। बिजनेस को बंद होते समय जो खर्च लगता है उसको बेटा किस नाम से जाना जाता है? रियलाइजेशन एक्सपेंस। आगे देखिए, देखिए, फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खाते के क्रेडिट शेष का भुगतान किया जाता है। पेमेंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज मेड टू। हमेशा पेमेंट बाबू किसको किया जाता है? मेड टू। देख लिए, पेमेंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज मेड टू। किसको पेमेंट करेंगे? पार्टनर्स को। मान लें कि पार्टनरशिप फर्म बंद हो गया, बंद होते समय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितना भी रुपया होगा वो किसको दिया जाएगा? पार्टनर्स को। किसको पेमेंट करेंगे? पार्टनर्स को। आगे देखिए, 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 फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का
पुस्तकीय मूल वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। आप जान ही दें कि एसेट को ट्रांसफर करने के क्या एंट्री होता है? आप तो जान ही रहे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या होता है? सन्डरी एसेट्स, यही एंट्री होता है ना। यही आपसे पूछा है कि एसेट को किस साइड ट्रांसफर करेंगे। देखो डेबिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट में किधर ट्रांसफर किया जाता है? डेबिट साइड। समझ में आ गया? जब पार्टनरशिप फर्म में जब बिजनेस बंद होता है तो सारे एसेट को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? डेबिट साइड। देखो जर्नल एंट्री बोर्ड पर लिख दिए हैं। आगे देखिए नेक्स्ट। देखिए निम्न में से किसे वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। बताइए इसमें से किसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है? रोकड़ खाते के शेष को बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट नहीं, ये ट्रांसफर नहीं होता है। लाभ हानि खाते के शेष को बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, ये भी ट्रांसफर नहीं होता है। संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि को यस अमाउंट रियलाइज ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, रियलाइजेशन अकाउंट में यही जाता है। ठीक ना? आगे देखिए। देखिए साझेदार का दिवालिया होना किस प्रकार का समापन है? इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर इज विच टाइप ऑफ डिसोल्यूशन। जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो किस टाइप का डिसोल्यूशन माना जाता है? अनिवार्य समापन, कंपलसरी डिसोल्यूशन। बुक में गलत है, बुक में आपको आंसर में ये दिया होगा डिसोल्यूशन बाय इंसिडेंस। बुक में आंसर ये दिया है, क्या दिया है? संयोग द्वारा समापन, डिसोल्यूशन बाय इंसिडेंस। जो बुक में गलत दिया है बाबू, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। बुक में आंसर गलत दिया हुआ है। चलिए देखिए, संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाएगा। द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व ट्रांसफर टू। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व बाबू कहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है? साझेदारों के पूंजी खाते में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आप जानते हैं कि जब बिजनेस डिजोल्व हो जाता है, जब पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाता है, तो जितना भी रिजर्व प्रॉफिट रहेगा वो सब के सब बेटा कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक ना? चलिए सभी को थैंक यू। अब देखो कंपनी का सारा सेट आपको यूट्यूब प्ले लिस्ट में दिखेगा, वहाँ से भी चाहो तो देख सकते हो। कंपनी का सारा वीडियो आपको वहाँ पर दिखेगा। हाँ, CUT का क्लास 14 तारीख से होगा। बहुत स्टूडेंट कॉल करा है, मैसेज करा है, 14 तारीख से। हाँ, आप लोग प्ले स्टोर से जाके रोहित कॉमर्स ट्यूटोरियल के नाम से ऐप है, इंस्टॉल कर लो। 14 तारीख से आपका पूरा पब्लिश दिखेगा। ठीक ना? चलिए ठीक, सभी को थैंक यू।